सतगुरु एक रूहानी मार्गदर्शक यानी आदर्श हैं। उनका कार्य परमार्थ की खोजियों को सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर रूहानियत के परम लक्ष्य तक ले जाना होता है। सतगुरु सर्वोच्च हैं, सर्वव्यापक हैं और सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है। वही केंद्र बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं और आधार बिंदु भी हैं। सतगुरु इस सृष्टि का रहस्य जानने की कुंजी हैं। सारा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। जो सतगुरु के शब्द स्वरूप से जुड़ जाता है उसी को ही उनका नूरी स्वरूप दिखाई पड़ता है। जिन्हें आंतरिक अनुभव हो चुका है वे जानते हैं कि सतगुरु और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। उनके लिए सतगुरु और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। वो परमात्मा का ही हिस्सा है। दोनों एक ही शब्द, एक ही तेज, एक ही शक्ति और एक ही चेतना है। ठीक उसी तरह से जैसे सूरज और उसकी किरणें। हमें अपने निजी अनुभव से एहसास हो जाता है कि हमारे लिए पहली सच्चाई सतगुरु हैं और उसके बाद ही परमात्मा है। परमात्मा हमारी पहुंच से परे है। वो अपने जीवों तक खुद नहीं पहुंचता और जीव भी अपने आप उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन वक्त के सतगुरु की सहायता से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सतगुरु के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि सतगुरु के सहारे सब कुछ संभव है। सतगुरु मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। असल में उनके बिना और कोई मंजिल ही नहीं है। सतगुरु हमारे लिए जरिया बनते हैं। वो परमात्मा और उसके जीवों के बीच एक कड़ी है। विश्वास की अहम कसौटी है भजन सिमरन करना। अगर हमें विश्वास है कि सतगुरु परमात्मा है तो इस विश्वास की सबसे अहम कसौटी ये है कि क्या हम उनके हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं। जिन्हें हम सतगुरु मानते हैं, अगर हम उनके लिए एक और सिर्फ एक हुक्म का पालन नहीं करते तो हम अपने विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि हमें विश्वास है, क्योंकि सतगुरु के हुक्म का पालन न करने की गुस्ताखी भला कौन करेगा। हम सबके अंदर सत्य को जानने की इच्छा जन्म से ही है। इससे हमें सीखना नहीं पड़ता। इस जिज्ञासा को ना तो हम खुद पैदा करते हैं और ना ही कहीं बाहर से अपनाते हैं। ये जांच परख और सवाल करने वाले हमारे मन की सहज प्रवृत्ति है। मन में कुदरती तौर पर सवाल उठते हैं, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। बुद्धि द्वारा चाहे जितना ही सोच विचार कर लें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। सृष्टि के बारे में की गए इन सवालों के जवाब बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो भी पक्की बात है कि किसी के पास भी ठोस और सही जवाब नहीं मिलेंगे। भजन सिमरन से ही हर सवाल का जवाब मिल सकता है। संत हमेशा ही भजन सिमरन पर जोर देते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमें भजन सिमरन करते हुए जीते जी मरने की कला सीखनी होगी। जीते जी मरने से मतलब है भजन सिमरन में इतना खो जाना
कि हमें अपने शरीर तक का होश न रहे। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे तो हमें सृष्टि के बारे में, परमात्मा के बारे में, हर विषय के बारे में जानकारी स्वतः मिल जाएगी। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, सतगुरु का ध्यान करो। सिमरन करते समय सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। सिमरन मन के द्वारा करना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को वो सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह सिमरन करना चाहिए कि लगातार चलते रहने वाला सिमरन प्रेम और श्रद्धा से भरे जीवन में प्रवेश कर जाए। सोते जागते, चलते फिरते हर वक्त सिमरन चलना चाहिए, चाहे तुम उच्च स्वर में कहो या धीमे स्वर में। परमात्मा तो छुपी हुई बातों को और अत्यंत निहित बातों को भी जानता है। उसके सिवाय कोई भी पूजनीय नहीं है। उसके सभी नाम शुभ हैं। परमात्मा के नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। परमात्मा और उसका नाम संसार की मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी चीज़ों से भी कहीं अधिक मीठा और प्यारा है। संसार की कोई भी वस्तु परमात्मा और उसके नाम की बराबरी नहीं कर सकता। बिना नाम न उतरे पार, अब है मौका कर ले विचार। जब सिमरन लगातार चलता रहता है तो हमें अपने अंदर एक दिव्य चेतना का अस्तित्व महसूस होने लगता है। ये अपने आप में ही हमारा भजन सिमरन बन जाता है। सद्गुरु के दिए नाम का प्रेम पूर्वक सिमरन करते रहने से सद्गुरु जी हमारे अंग संग महसूस होते हैं। भजन सिमरन सहज भाव से करना चाहिए। सिमरन करने की गति तेज नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कदम मिलाना भी मुश्किल हो जाए। प्रयास से ही प्रगति संभव है, कभी भी हार न माने। सिमरन का अभ्यास प्रभावशाली बनाने के लिए सिमरन करते समय सद्गुरु का ध्यान करना लाभदायक होता है। नामदान देते समय सद्गुरु ने ही हमें ये सिमरन दिया था। निस्संदेह हमारे लिए सद्गुरु और उसके दिए सिमरन के शब्दों के साथ अटूट संबंध है। जब कोई हमारे प्रियतम का नाम लेता है तो प्रियतम का स्वरूप भी एकदम से हमारे मन के सामने आ जाता है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने मन को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि सद्गुरु हर वक्त हमारे अंग संग है।